नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई और कोरोना मामलों में तेज वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य से प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानें सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को 3-3 घंटे खुली रखने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जोनल व क्षेत्रीय अस्पतालों में जहां बिस्तरों की संख्या 200 से अधिक है को डेड बॉडी वैन किराए पर लेने की अनुमति दी। सभी नगर निगमों को भी डेड बॉडी वैन किराए पर लेने की अनुमति होगी। ये भी निर्णय लिया गया कि कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग मुफ्त लकड़ी उपलब्ध करवाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शादी समारोहों के लिए मैरिज पैलेस, सामुदायिक हॉल या टेंट किराए पर नहीं लिए जा सकेंगे। शादियों के लिए अन्य शर्तें पहली की तरह लागू रहेंगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 219 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की अनुमति दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में कोरोना से निपटने के लिए विदेशों से आ रही सहायता सामग्री को वित्त मंत्रालय युद्ध स्तर पर राज्यों को निर्धारित कोटे के अनुसार भेज रहा है। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि अभी तक विदेशों से प्राप्त 10,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 12,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 6400 से अधिक वेंटिलेटर और 4 लाख से अधिक रेमडेसिविर की खुराकें राज्यों को वितरित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों से आ रही सहायता सामग्री से कोरोना के खिलाफ जंग में देश को बल मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पीडियाट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। ये टास्क फोर्स तीसरी लहर से उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति का अध्ययन करेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि आने वाली इस लहर से केवल बच्चे ही प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अगली लहर तक टीकाकरण पूरा हो जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये टास्क फोर्स समय समय पर उचित परामर्श प्रदान करने के अलावा आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। आधारभूत ढांचे में PICU, MNICU, SNCU और NBCU शामिल हैं। टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रही है और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज राधा स्वामी सत्संग केंद्र परौर में निर्माणाधीन मेकशिफ्ट अस्पताल के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां उपलब्ध करवाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और सत्संग केंद्र के संचालकों के साथ एक बैठक भी की। परमार ने निर्माण कार्यों पर संतोष जताया और इसे शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगाई गई पाबंदियों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता हासिल हो रही है। परमार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि 180 दिन और बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि इस योजना का उद्देश्य कोरोना की किसी भी विपरीत परिस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये योजना कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को राहत प्रदान करने में सक्षम है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया है। ये योजना देश भर के 22 लाख से अधिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करती है। ये योजना 24 अप्रैल तक प्रभावी थी। स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन ने आज शिमला के निकट सायरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस शिविर का आयोजन राजधानी शिमला के ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी के दृष्टिगत किया गया।
शिविर के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।